मैं अजय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अजय पढ़ारिया क्लासेस में। तो देखिए, इस वीडियो में हम यहां पर देखने वाले हैं आपकी जो पिछली वर्ष हुए एग्ज़ाम थे उनमें जितने भी आपके देखिए यहां पर एमसीक्यू यानी आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं हम उन सभी की बात करेंगे और उनके आंसरों की। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके सामने ये रहा बीकॉम का यहाँ पर थर्ड ईयर का एग्ज़ाम 2021 का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा नॉन वोलाटाइल संग्रहण है। तो देखिए, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका प्राथमिक, क्या हो जाएगा, प्राइमरी यानी प्राथमिक। अगला है आपका दूसरा यहाँ पर कि एम एस डॉस में, दूसरा प्रश्न क्या है कि एम एस डॉस में सिस्टम को डिस्प्ले करने के लिए क्या है, एम एस डॉस में जो सिस्टम डेट है उसको डिस्प्ले करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें किसको दिखाना, देखिए डेट को दिखाना यानी डिस्प्ले करना है, तो इसमें इस्तेमाल किया जाएगा आपके डेट कमांड का। किसका? डेट कमांड का। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न है कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट कितने प्रकार से रक्षित होते हैं, अर्थात उसे जो भी आपने कुछ वर्ड वगैरह में लिखा है अपना उसको हम कितने तरीके से सेव करते हैं। इसे दो तरीके से आता है आपका सेव कर लिखिए ऑप्शन। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन दो यानी ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एम एस एक्सेल है ये क्या है। तो देखिए, एम एस एक्सेल है आपका यहाँ पर स्प्रेडशीट जो एक प्रोग्राम है, क्या है आप ध्यान रखेंगे, स्प्रेडशीट जो आपका प्रोग्राम है वह है। तो हम बात करेंगे इसके लास्ट प्रश्न की। बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं, आप देख लीजिए, क्योंकि सीरीज में तो बहुत प्रश्न दिए जाते हैं जबकि जो आपका वार्षिक एग्जाम होता है उसमें थोड़ी सी सेल ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, बस आपकी मानसिक क्षमता उसको कवर करने की रखती हो। तो देखिए पांचवा प्रश्न है कि गूगल क्या है। तो हम जानते हैं यहाँ पर कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं तो अर्थात यह एक सर्च इंजन है। क्या है? एक सर्च इंजन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे आपके यहाँ पर आगे वाले जो आपका नेक्स्ट पेपर है उसकी हम बात करेंगे। तो ये इसमें तो देखिए ये रहा आपके सामने, आप देख सकते हैं। अब आपका देखिए रेगुलर वाला का है बीकॉम का जो है फाइनल ईयर यानी थर्ड ईयर का 2021 वाला रेगुलर वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, अब रेगुलर में आप देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न आते हैं। पहला कि प्रेजेंटेशन खालिस्तान का उपयोग कर बनाया जाता है। तो हम देखिए जो प्रेजेंटेशन है उसमें उससे बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे जो एम एस आपका पावर पॉइंट होता है उसी का इस्तेमाल हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि एक साथ अर्थात मल्टीपल बहुत सी स्लाइड्स देखने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है यानी किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो आप जब आपने पावर पॉइंट चलाया होगा तो आप चलाएंगे तो उसमें दिखेंगे कि आपको स्लाइड शो का ऑप्शन रहेगा। क्या? स्लाइड शो। तो उसमें पूरी तरीके से जितनी भी रहती हैं वह सभी दिखाई देते हैं। जैसे पहले आप अपने मोबाइल वगैरह में जाएंगे तो आप गैलरी के पास में आप बेसिक ऑप्शन रहेगा स्लाइड शो, तो आपको बिना आपको कोई भी इमेज बार बार खिसकाने की बजाय सभी आपको एक साथ दिखाई देंगी। आप फ़ोन बस चालू कर एक साइड रख दीजिए, साइड शो के ऑप्शन पर क्लिक कर। तो इसी प्रकार ये आपका जो है पावर पॉइंट में भी होता है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि जो वर्क बुक एक्सटेंशन होता है ये क्या है। तो ये किस में होता है। तो देखिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये देखिए आपका होता है यहाँ पर किस में होता है, ये आपका एक्सेल में होता है। किस में होता है? एक्सेल में। आप अवश्य याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके कारण कि खालिस्तान सर्च इंजन है। तो कौन सर्च इंजन है? सर्च इंजन कौन है आपका? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका क्रोम। क्या हो जाएगा? जो क्रोम है वो आपका क्या है? एक सर्च इंजन है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर आपको गौर से देखना है, यहाँ पर लिखा है नॉन ऑफ, अब मतलब कोई भी नहीं, तो फिर तो आपका ये वाला होगा। यदि लिखा होता सभी तो फिर आप इन वाले ऑप्शनों को भी चेक करते, जबकि क्रोम आपका एक सर्च इंजन है तो ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है पाँचवा कि निम्नलिखित में से कौन सा एम एस ऑफिस जो आपका सूटेड है उसका हिस्सा नहीं है। तो देखिए ये हिस्सा नहीं, आपने कई बार पढ़ा होगा एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेस, एम एस पावर पॉइंट, जबकि एम एस फोटोशॉप नहीं होता है। तो ये आपका जो ऑप्शन डी है ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यदि आपको किसी भी ऑप्शन में डाउट है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट वाले प्रश्नों की। तो नेक्स्ट आप प्रश्न देख सकते हैं आपके सामने, ये रहा देखिए अगला प्रश्न पत्र हम आपके सामने यहाँ पर ये रहा देखिए। अब आ चुका आपका बीएससी वालों का। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे
तो ये MCU वाले ये हम सभी उनकी बात करें तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है, तो देखिए जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले यदि हमने बताया हो तो ठीक है, नहीं बताया तो आपको जो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है इसका आपको चित्र अवश्य सीख लेना है। किसका? कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है इसका आप 100% इसका आप चित्र सीख कर जाएंगे। तो ये देखिए इसमें आपके कितने भाग होते हैं, आपके इसमें इम्पोर्टेंट 3 भाग होते हैं। कितने? 3 भाग। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि BCD का पूरा नाम बताना है। तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या हो जाएगा? बाइनरी कोडेड डेसिमल। चलिए हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की कि MS वर्ड में, किसमें? MS वर्ड में टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करना है? देखिए प्रिंट की बात हो रही है और प्रिंट आपका P4 देखिए यहाँ पर प्रिंट होता है, तो आपको कंट्रोल+ जैसे आप प्रिंट पी पर आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपके सामने वह प्रिंट के लिए आ जाएगा, तो आपको कंट्रोल+P दबाना है। अगला प्रश्न है कि पावर पॉइंट स्लाइड है इसमें कौन सा फाइल फॉर्मेट हम जोड़ सकते हैं? तो देखिए इसमें सभी जोड़ सकते हैं, चाहे आपका WAV हो या आपका GPG हो या MPEG हो, आप इसमें सभी जोड़ सकते हैं। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑल यानी सभी। तो इस तरह आपका हम देखिए आगे बढ़ते जा रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका इस पेपर का अंतिम प्रश्न है कि WLAN यानी ये क्या है? तो देखिए ये है आपका यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो आप इसे अवश्य याद रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह देखिए ये भी आपके यहाँ पर जो है पेपर समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे आपके आगे वाले के, तो आप यहाँ से देखिए इन प्रश्नों को देख सकते हैं, इनपुट डिवाइस के बारे में। चलिए हम प्रश्न आपको देखिए पहले ही बता चुके हैं। अगला है आप यहाँ पर देख सकते, और इन वाले प्रश्नों की हम देखिए बात कर चुके, क्योंकि जो आपका BSc हम इसकी बात। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे और आप देख सकते हैं नीचे, तो ये देखिए आपका BA वालों का आ चुका है। तो चलिए BA वाले भी आपके लिए सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी का प्रकार नहीं? जब आप मेमोरी के प्रकार पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका यहाँ पर जो F से स्टार्ट होता है आपका FP-ROM, तो ये आपका यहाँ पर एक कोई भी प्रकार की रोम नहीं है, तो आप इसे अवश्य याद रखेंगे। चलिए हम इसी के ऊपर आगे बढ़ते हैं और इसका करेक्ट उत्तर तो आप जान चुके होंगे, ये वाला E से आप स्टार्ट रखेंगे, ये वाला EP वाला आपका यहाँ पर कोई भी मेमोरी नहीं होता है। इसके बाद जो आपका रैम रोम ये होता है और EEPROM ये आपका यहाँ पर होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जो रैम का मेमोरी सेल संबंध, इसका उत्तर आपको देखिए कमेंट के माध्यम से बताना है। यदि आपकी सीरीज वगैरह में इसका उत्तर दिया जा रहा है, हम आपके लिए ये प्रश्न छोड़ रहे हैं, आप अवश्य से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, तीसरा प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि MS वर्ड, जो MS वर्ड है उसमें जो सेव है, सेव का कमांड कौन सा शॉर्टकट है? देखिए सेव करना है और सेव करने के लिए S से स्टार्ट होता है, तो आप कंट्रोल+S जैसे ही दबाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। चलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका कंट्रोल+S। चलिए अंतिम चौथा प्रश्न है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पावर पॉइंट में ही केवल प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। अगला है कि वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन होता है। जो वर्ड है उसमें जो फाइल का जो नाम सेव होता है उसके पीछे क्या लिखा रहता है? तो पीछे लिखा रहता है डॉक। क्या लिखा रहता है? डॉक पीछे लिखा रहता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस तरह हम कहें, इस तरह आपका यहाँ पर एक जो आपका रेगुलर है, जो आपका रेगुलर वालों का वो और आपका बचता है, तो चलिए उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो ये रही देखिए आपका यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, देख सकते हैं आप, ये फाइनल ईयर। तो चलिए पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, ये हो रहेगा अंतिम कि इनपुट डिवाइस नहीं है। तो सभी देखिए 3 हैं जो आपकी यहाँ पर इनपुट डिवाइस है, जबकि एक इनपुट डिवाइस नहीं है, अर्थात वह है आपकी आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस में क्या होता है? जब कोई प्रिंट करता है तो प्रिंट करने के लिए उसमें यहाँ पर प्लॉटर नाम का कोई यहाँ पर फंक्शंस रहता है, इसे ही हम आपका आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस कौन है? तो ये हो जाएगा, क्योंकि यह एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है, आप जानते हैं। अगला इनमें में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आप जानते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए इसका करेक्ट उत्तर आप जानते हैं अच्छे तरीके से, आपका विंडोज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, यानी ऑल ऑफ दम जो आपका है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की कौन है? जब भी आप कुछ लिख रहे हैं या आपको लग रहा है कि हमारी कोई भी स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो सकती है, तो आपको यहाँ पर जैसे आप F7 क्लिक करते हैं तो आपके सामने सभी स्पेलिंगों जो गलत होती है आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे
F7। इसके साथ अगला प्रश्न है कि जो आपका MS एक्सेल है इसमें जब भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है तो किसके साथ प्रारंभ होता है। तो ध्यान रखेंगे जब भी आप फॉर्मूला लिखते हैं तो बराबर लगाते हैं, और इसमें भी बहुत सिंपल है, बराबर ही लगाया जाता है। अगला है में से कौन सा वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र है तो सब कुछ, मोज़िला भी, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी, यानी ऑल ऑफ दम सभी हो जाएगा। ओपेरा, वेब ब्राउज़र हम सब पर देखिए खोज कहते हैं। तो इस तरह ये वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा रहा है आपका mcbuonline.com, यानी हमने सभी महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टों की यहाँ पर बात की है। तो इस तरह देखिए ये वीडियो, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपको कमेंट आप अवश्य लिखेंगे, और देखिए हम सभी के कमेंटों का जवाब भी देते हैं। कुछ कमेंटों का हम जवाब नहीं दे पाते, लेकिन जब भी हम समय मिलता है हम जैसे ही चेक करते हैं तो सबके कमेंटों का यहाँ पर जवाब देते हैं। तो इस तरह ये वीडियो समाप्त होती है, और अपनी राय इस पर अवश्य देना ना भूलें।